भी चले और वो स्वयं भी समाज सेवा के कार्यों में कुछ कर सके। ये आश्रम जन जन का है और युगों युगों तक जन जन का रहेगा। सच्चाई ईमानदारी के साथ रिश्ता जोड़ता हूं आपसे, वही आपसे अपेक्षा करता हूं कि मुझसे रिश्ता जोड़ना है तो सत्य का ही रिश्ता जोड़ो, सच्चाई ईमानदारी का रिश्ता जोड़ो। मैं आज के दिन अपने टीम प्रमुखों से आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सत्यता के धरातल पर खड़े होकर के करो, ईमानदारी के साथ करो, त्याग की भावना लेकर के करो, परोपकार की भावना लेकर के करो, आत्म कल्याण की भावना लेकर के करो। किसी के यहां चालीसा पाठ आरती कराने जाओ तो जितना कम से कम उसके घर का उपभोग कर सको, चाहे भोजन के रूप में हो, चाहे विश्राम के रूप में हो, जल भी लो तो ऋण नजर आए। मेरी विचारधारा के साथ अगर बढ़ रहे हो तो मेरी विचारधारा को स्वयं अपने अंदर धारण करो कि हम कहीं चालीसा पाठ कराने जा रहे हैं तो गुरु की ऊर्जा को लेकर के जा रहे हैं, इस पवित्र स्थान की ऊर्जा को लेकर के जा रहे हैं जहां अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। पत्रकों पर 1 रुपए की भी जो गड़बड़ी की जाएगी तो उसके दंड से कोई टीम प्रमुख बच नहीं पाएगा। बहुत गलतियां होती हैं जिनको अब तक मैं नजरअंदाज करता रहा हूं। या तो आप टीम प्रमुख की जिम्मेदारी छोड़ दें या 101% सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य करें। अन्यथा न हो कि हम धर्म कर्म कर रहे हैं और कार्य हमारा अनित्य अन्याय अधर्म से जुड़ा हुआ हो। मैं अपने साथ सच्चाई ईमानदारी के रिश्ते को जोड़ करके चलना चाहता हूं। ऐसे शक्ति साधक साधिकाएं तैयार करना चाहता हूं जो स्वप्न में भी गलत करने की ना सोचें। किसी के घर में जाकर सच्चाई ईमानदारी का जीवन जी करके दिखाओ, वहां कोई भी गलतियां ना होने पाए। वहां के वातावरण में अगर आप जाओ तो वहां के लोगों को तृप्ति का एहसास हो। जातीयता छुआछूत को कल्पना में भी अपने अंदर प्रवेश मत होने दो। मैं आज अष्टमी के पर नवरात्र के पर पुनः एक बार कहता हूं, जो जातीयता छुआछूत मानते हो वो टीम प्रमुख का पद त्याग दें। मैं पूर्ण मानवता को एक परिवार मानता हूं। बचपन से आज तक ना मैंने छुआछूत की है ना छुआछूत को महत्व देता हूं। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मेरे लिए एक समान हैं। मैंने आज तक कभी छुआछूत को महत्व नहीं दिया। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ, मेरी साधनाएं कभी नष्ट नहीं हुई, मुझे किसी की छूत आज तक लगी नहीं। इतने बड़े अज्ञानता का जीवन जी करके तुम अधर्म कर रहे हो। इस घर का छुआ खाएं पिएंगे, इस घर का खाना बनाएं खाएंगे, इस घर का नहीं खाएंगे। या तो ऐसे जगहों पे चालीसा पाठ पदों की जिम्मेदारियां छोड़ दो। एक नहीं, एक पद छोड़ेगा 100 कार्यकर्ता नजर आएंगे। सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो, जातीयता छुआछूत से ऊपर उठो, ईमानदारी का जीवन जियो। जिस दिन तुम ईमानदारी के धरातल पर खड़े हो जाओगे, यहां की ऊर्जा को पाने का अधिकार तुम्हें इतना अधिक मिल जाएगा। जिस छोटी छोटी समस्याओं के लिए तुम परेशान रहते हो, घर बैठे तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। रिश्ता तो जोड़ो। गुरु तो आपके देने के लिए ही बैठा है, आपको अपना चेतना अंश बनाने के लिए तैयार बैठा है। उस स्तर का कार्य करो। गुरु आदेश का उल्लंघन करना सबसे बड़ा महापाप होता है। जो शिष्य गुरु आदेश का उल्लंघन कर देता है उसका पतन सुनिश्चित होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखना। दूसरे गुरुओं का जीवन कैसा है वह जाने। मैं अपनी सात्विकता पवित्रता की यात्रा तय करता हूं, आत्मीयता से शिष्यों का रिश्ता जोड़ता हूं,
शिष्यों के लिए अपना सरोफ न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहता हूं। भौतिक जगत की एक भी कामना को अपने जीवन में लिप्त होने नहीं दिया। शिष्यों से अपेक्षा करता हूं कि कुछ चीजों में तो सुधार कर लो, जहां जातीयता छुआछूत को समाप्त कर दो। दूसरा कौन क्या कर रहा है उसे करने दो, तुम्हें वह करना है जो तुम्हें आदेश तुम्हारा गुरु दे रहा है। भूल जाओ तुम किस जात के हो, भूल जाओ तुम किस समाज के हो। एक रूपी समाज को मान करके चलो, देखो तुम्हें कितनी तृप्ति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। तुम्हारे समाज के 10 लोग तुमसे छूट जाए, छूट जाने दो, उसकी चिंता मत करो। मैंने कभी चिंता नहीं की। बचपन से जब से मैंने होश संभाला, हर जात के लोग मेरे साथ बैठ के भोजन करते थे, पानी पीते थे, मैं उनका बनाया हुआ भोजन करता था। धीरे धीरे मेरे घर के ब्राह्मणों पर, उत्तर प्रदेश और ब्राह्मण परिवार छुआछूत को तो इतना मानते थे जिसकी कोई कल्पना नहीं, मगर धीरे धीरे पूरे परिवार ने उसमें परिवर्तन कर लिया। कभी कोई फर्क नहीं आया। तो दुर्भाग्य से समाज में एक एक जातियों में ना मालूम कितना छुआछूत मानते हैं। ब्राह्मणों में सैकड़ों ये छोटे हैं बड़े हैं, ये क्षत्रिय छोटे हैं बड़े हैं, या दूसरी जातियों में ये छोटे हैं बड़े हैं। हमें सभी जातियों से इस जहर को दूर भगाना पड़ेगा, और ऐसा करने वाला सिर्फ पापात्मा कहलाएगा जो छुआछूत करेगा। कभी उस जगत जननी का सच्चा भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध सात्विकता पवित्रता का जीवन जियो। किसी जात का व्यक्ति अगर जिसके घर में नशे मांस का उपयोग नहीं होता, नित्य मां की आराधना भक्ति का रास्ता तय करता है, शुद्धता पवित्रता से जीवन जीता है, उसके यहां का भोजन करने में तुम्हें आपत्ति क्या है? होटलों में किसी का बनाया हुआ खा लोगे? जिहादी मानसिकता के लोग थूक थूक करके खाना बनाते हैं, उसे बड़े चाव से खा लेते हो। फुल्की गोलगप्पे खा लोगे, जहां लोग अपनी यूरिन को मिला मिला करके तुम्हें पिलाते हैं। और हिंदू समाज में तुम आपस में एक दूसरे पर, सनातन समाज में एक दूसरे पर भेदभाव करते हो, जो ऐसी कल्पना में भी ऐसे कदम नहीं उठा सकता। कोई घर में अपने भोजन बनाता है, पूरी शुद्धता सात्विकता पवित्रता के साथ बनाता है। हमारे सनातन के तो अतिथियों का स्वागत भगवान के समान किया जाता है। कोई अपने घर में एक भी अतिथि के लिए भोजन बनाता है तो अपनी पूरी शुद्धता सात्विकता पवित्रता के साथ बनाता है। ऊंच नीच जाति भेद से ऊपर उठो, कोई उठे ना उठे तुम्हें उठना है, तभी तुम सच्चे मां के भक्त बन सकोगे। जातियों का दायरा भी धीरे धीरे समाप्त होगा। अगर समाज ने नहीं किया तो यह जहर समाज को खंड खंड करके रख देगा। एक जातियां दूसरे जातियों से टकराएंगी। आने वाले भविष्य में बहुत कुछ होना है जिससे अभी समाज अज्ञानता में है, उसे समाज को ऊपर उठाना पड़ेगा। समाज में अनीति अन्याय अधर्म चरम सीमाओं पे फैला हुआ है। कब संकल्पबद्ध करोगे अपने आप को कि हमें मुखर होकर अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना है, सत्य धर्म के रक्षक बनना है, तीनों धाराओं पे समर्पित होकर सतत आगे कदम बढ़ाना है। सही विचारधारा के लोग कहीं पे भी हो, कोई भी हो, उनका हमें साथ देना है। इच्छा शक्ति पैदा करो कि समाज की सभी सात्विक पवित्र शक्तियां समाज सेवा के लिए किसी क्षेत्र में बढ़ रही हों, हमारी ऊर्जा उनका भी साथ दे, वो भी और 2 कदम आगे बढ़ सकें। वो विचारधारा लेकर समाज के बीच कार्य करो। समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। दिन रात एक करने की आवश्यकता पड़ेगी। आराम उतना ही करो जितना आवश्यक हो। आलस्य जीवन में हावी मत होने दो। मेरे सानिध्य का भरपूर उपयोग करो। महत्वपूर्ण समय है, कार्यकर्ता ध्यान रखें। प्रमुख पदाधिकारी बनाए जाते हैं, उन पदाधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है कि सभी टीम प्रमुखों को देखें कि टीम प्रमुख कैसे कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं। जहां जिस घर में कार्य करके आ रहे हैं उस घर का व्यक्ति संतुष्ट है या नहीं। टीम प्रमुख साथ जो कार्यकर्ता जाते हैं वहां मर्यादित रहते हैं या नहीं, मर्यादित चालीसा पाठ कराते हैं नहीं कराते,
जिसके घर में जाते हैं उनकी अपनी स्वयं की इच्छाएं तो नहीं होती कि हमें इस तरह का भोजन बनाओ, ऐसा भोजन बनाओ। अगर ऐसा कोई टीम प्रमुख करता है तो फिर उस टीम प्रमुख की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिस घर में जाओ उस घर के पास में जो कुछ हो रूखा सूखा स्वयं बना सके उसका उपयोग करो। फल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, कपड़े चढ़ाओ, इसकी मैंने कहा जितने कम से कम संसाधन। कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं